हेलो बच्चों, मैं तिथि खंडेल द ग्रेट इंडिया स्कूल रायपुर से। बच्चों, जैसे कि हम संस्कृत पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि श्लोक और सूक्तियों के माध्यम से हम जीवन उपयोगी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, है ना। तो हम इसी के उसमें पढ़ते हैं, सुभाषितानी भी पढ़ते हैं, नीति श्लोका भी पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे जो वो है मधुरा श्लोका, है ना। ये कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक बालकणिका भाग 3 का द्वितीय पाठ है ना। इसमें हम मधुरा श्लोका के माध्यम से जीवन की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, है ना। तो पहला श्लोक इसमें जो दिया गया है वो है शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारेण जीवनम। अर्थात शशिना यानी जो चंद्रमा है ना। चंद्रमा की चांदनी होती है ना। चांदनी रात में बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। तो जो चंद्रमा की चांदनी है उससे रात्रि की शोभा होती है और सृष्टि की सुंदरता या सृष्टि वो प्रकाशित किससे होती है? सूर्य से, है ना। सूर्य से उसकी शोभा या सुंदरता होती है। उसी प्रकार से जो हमारी वाणी है ना, वो सत्य बोलने से ही सुशोभित होती है ना, सुंदर लगती है। और इसी से हमारा जो जीवन है वो भी सदाचारी बनता है और सदाचारी जीवन, है ना, सदाचार को अपनाने से ही हमारा जीवन है वो सुंदर बनता है या हमारे जीवन की सुंदरता बढ़ जाती है ना। इसमें दूसरा श्लोक जो दिया गया है, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना भासितं तद्वनं सर्वे सुपुत्रेण कुलम तथा। अर्थात देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से इस श्लोक में बात बताई गई है, सीख दी गई है कि एक पुष्प जो है ना, एक सुगंधित पुष्प जो होता है वो पूरे वृक्ष को सुगंधित कर देता है और उस सुगंधित वृक्ष से पूरे वन की सुंदरता और सुशोभित वो सुगंध हो जाती है। सुगंधित जो वातावरण है वो पवित्र हो जाता है ना, सुगंधित हो जाता है उस वृक्ष से। अब ऐसा ही सुपुत्र के द्वारा होता है। सुपुत्र क्या है? जो अच्छा बेटा है ना, अच्छा पुत्र जो होता है, तो वो क्या होता है, वो भी अपने पूरे कुल को क्या बना देता है? प्रकाशित कर देता है और उसे सुगंधित कर देता है या अपने कुल का नाम रोशन करता है ना। तो एक सुपुत्र के द्वारा ही पूरे कुल की शोभा और सुंदरता बढ़ जाती है ना। जिस प्रकार से उस वृक्ष के, सुगंधित वृक्ष से पूरे वन की शोभा और सुगंधित वातावरण हो जाता है, वैसे ही जो एक सुपुत्र होता है वो अपने पूरे कुल को महका देता है ना। अब इसमें तीसरा श्लोक जो दिया गया है, नास्ति विद्या सम चक्षु नास्ति सत्य समः तपः नास्ति राग समः दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात नास्ति विद्या समम यानी विद्या के समान कोई नेत्र, चक्षु यानी नेत्र, है ना, नहीं है, क्योंकि विद्या ही हमको सही राह दिखाती है। तो और उसके नास्ति सत्य समः तपम, और सत्य के जो कि सच बोलना, सत्य है ना, वो सबसे बड़ा तप है ना। और सत्य के समान कोई भी तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और जो ईर्ष्या है या जो एक दुख जो होता है वो किससे होता है? जब हम किसी चीज़ से, किसी के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं या उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं ना, तो उसके समान कोई हमको दुख, जब वो उसका बिछोह होता है या हम उसकी छिन जाती है तो उससे हमको सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो राग के समान कोई दुख नहीं है ना। और जो त्याग होता है ना, त्याग यानी देने का, जो एक त्याग की भावना जो होती है, उससे जो हमें सुख की प्राप्ति होती है, वो उससे बड़ा कोई सुख, उससे उस त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है ना। तो ये था कि विद्या नास्ति विद्या समम चक्षु, अर्थात विद्या के समान कोई चक्षु या नेत्र नहीं है। उसी प्रकार सत्यम नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। और
नास्ति राग समम दुखम, है ना, राग यानी अनुरक्ति, है ना, किसी चीज के प्रति अनुरक्ति, तो राग के समान कोई दुख नहीं है। और नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो ये हमने देखा तीनों श्लोक। अब चौथे श्लोक में आते हैं हम। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अब यहाँ पर देखिए, नरस्य, नर है ना, मनुष्य का, नरस्य आभरणम, आभरणम यानी आभूषण, है ना, वो क्या है, नर का आभूषण रूप है। और रूपस्याभरणम गुण, और रूप का आभूषण बिना, क्योंकि गुण के जब तक गुण नहीं है तो रूप का कोई अर्थ नहीं है। तो नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुण, और रूप का आभूषण गुण है। गुणस्याभरणम ज्ञानम, है ना, और ज्ञान नहीं है तो गुण का कोई अर्थ नहीं है। तो उसी प्रकार गुणस्याभरणम ज्ञानम, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञानस्याभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ये हमने देखा चौथा श्लोक। अब पांचवें श्लोक में आते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजनम, वृथा दानम धनाढ्येषु, वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात जब समुद्र में, क्योंकि समुद्र देखिए, वृथा वृष्टि, वृथा यानी व्यर्थ है, बेकार है, वृष्टि यानी वर्षा, है ना, समुद्र में वर्षा करें, क्योंकि समुद्र में वैसे ही अथाह जल राशि होती है, तो समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। उसी प्रकार से जो तृप्त है ना, जो जिसका पेट भरा हुआ है, उसको और अधिक भोजन देंगे तो उसको कोई लाभ होगा क्या? नहीं, भूखे को भोजन से लाभ होगा, तो उसको उससे तृप्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन जिसका उदर पहले से ही भरा हुआ है, पेट जिसका पहले से ही जो तृप्त है, उसको अगर हम भोजन देंगे तो उसके लिए उसको वो व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार से वृथा दानम धनाढ्येषु, और जो धनवान है, धनी है ना, क्योंकि गरीबों को, निर्धनों को धन देना चाहिए, धन का दान करना चाहिए। अगर कोई धनी व्यक्ति है ना, धनाढ्य है, धनवान है, उसको दान देने का कोई अर्थ है क्या? नहीं, उसके लिए दान व्यर्थ है। उसी प्रकार से जब दिया है, कोई दिया क्या करता है? प्रकाश देता है ना, और दिए को प्रकाश देना व्यर्थ है। दिवा दिवापि च, दिन में दिए जलाना, है ना, दिन में वैसे ही सूर्य के प्रकाश से जग प्रकाशित होता है, उस समय हम दिया जलाएंगे तो उस दिए की जो रोशनी है वो काम आएगी क्या? नहीं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है उसके सामने वो दिए का प्रकाश व्यर्थ है। ठीक है। अब नेक्स्ट है शशिना च निशा, निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः, पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः। यहाँ पर देखिए कहा गया है शशिना, शशिना यानी चांदनी, है ना, चांदनी जो होती है, चांद से चांदनी होती है ना। शशिना च निशा निशया, है ना, चंद्रमा और चांदनी से क्या होती है? निशा यानी रात्रि, है ना, रात की, है ना। तो और चांदनी से रात, जो रात की सुंदरता होती है, शोभा होती है, वो किससे होती है? चांद और उसकी चांदनी से होती है। और इन तीनों से, यानी शशि, शशिना, निशया, यानी चंद्रमा, चांदनी और रात, इन तीनों की शोभा किससे होती है? इससे क्या सुशोभित होता है? रात की शोभा होती है ना, आसमान की शोभा होती है ना। तो इससे विभाति नभ, है ना, नभ यानी आकाश, आसमान की सुंदरता होती है। उसी प्रकार से पयसा कमलम कमलेन पयः, है ना, पयसा यानी जल, जल की शोभा किससे होती है? कमल से। कमल कहाँ खिलता है? जल में खिलता है ना। तो पयसा कमलेन कमलेन पयः, है ना, जल की सुंदरता कमल से होती है और कमल की सुंदरता जल से होती है। और पयसा कमलेन विभाति सरः, यानी पया पैसा जल, और जल की और कमल जो उसमें खिलने वाला कमल है, उन दोनों की सुंदरता से उस सरोवर, यानी सर यानी सरोवर, तालाब की सुंदरता होती है। अब इसी में अंतिम जो श्लोक है वो है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात देखिए, यस्य यानी जो बुद्धिमान नहीं है ना, नास्ति स्वयं प्रज्ञा, है ना, शास्त्र तस्य करोति किम, जो जिसके पास विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, है ना,
तो उसको शास्त्र से क्या लाभ, शास्त्र तस्य, उसका शास्त्र क्या करेगा, है ना। और जिसके जो कि लोचनाभ्यम, लोचन यानी नेत्र, है ना, लोचनाभ्यम विहीनस्य, जिसके पास नेत्र नहीं है ना, जो नेत्रहीन है, लोचन नहीं है, नेत्र नहीं है इसके पास, तो वो विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, वो दर्पण यानी आईने का क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो स्वयं को देखने के लिए नेत्र ही नहीं है ना। एक बार फिर से समझते हैं इसे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, है ना, शास्त्र तस्य करोति किम, जो बुद्धिहीन है, मतिहीन है, वो उसके लिए शास्त्र व्यर्थ है, शास्त्र का वो क्या करेगा। उसी प्रकार से जिसके पास नेत्र नहीं है, जो लोचनहीन है, वो दर्पण का क्या करेगा, है ना। दर्पण किम करिष्यति, दर्पण यानी आईना, वो दर्पण का क्या करेगा। तो देखा आपने, ये मधुर श्लोक से हमें जीवन की बहुत सारी बातों के विषय में पता चलता है कि हमें जीवन में क्या क्या चीज़ें अपनाना चाहिए और किस प्रकार से हमारे जीवन को हम सदाचारी बना सकते हैं। धन्यवाद।